नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर कवरेज। मैं हूं आपके साथ अलीम कशिश। खबर है बस्ती जिले के सिकंदरपुर ग्राम से। होलिका दहन को लेकर सम्मानित जनता के कहने पर समाजसेवी मनोज गुप्ता ने होलिका दहन की व्यवस्था। होली के पावन त्योहार पर ग्राम की सम्मानित जनता ने बताया कि कई वर्षों से सिकंदरपुर ग्राम में होलिका दहन स्थान की साफ सफाई चंदे के रुपए से होती थी, जो सिकंदरपुर ग्राम सभा के सभी सम्मानित ग्रामवासी देते थे। होली के पावन त्योहार पर गांव की सम्मानित जनता ने बताया कि समाज सेवी मनोज गुप्ता ने होलिका दहन का स्थान होली के एक दिन पहले बिना चंदा लिए खुद अपने पैसे से साफ सफाई करके उस स्थान पर लकड़ी की व्यवस्था कराई और इनके साथ में सिकंदरपुर के सम्मानित जनता ने श्रमदान करके सहयोग दिया। जिला मंत्री बलराम गुप्ता ने बताया कि आजकल बहरूपिया वन के बीच में कई लोग चुनाव लड़ने आ जाते हैं। चुनाव लड़ना सब कुछ नहीं होता, समाज के लिए कार्य करें। सिकंदरपुर ग्राम में बहुत रुपया आता है, अगर 50% सिकंदरपुर गांव में लग जाए तो गांव स्वर्ग हो जाएगा। बलराम गुप्ता बोले, प्रधानी जीतने के बाद लोग सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं, 1 रुपया समाज कार्य में नहीं लगाते हैं। राजेश कुमार निषाद बोले, मुझे दुख इस बात का है कि इस ग्राम सभा का जो राजा बना उसने हम सब के मनोबल को, जनता के मनोबल को गिराया, अच्छा कार्य नहीं किया, जो कि आज ये बात कहनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ माधव प्रसाद यूपी हेड। मैं परशुरामपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ। यहाँ जो वो कई वर्षों से होलिका जल रहा है, मैं उस होलिका के स्थान पर खड़ा हूँ। यहाँ मैंने कुछ सुना है कि कल होली है और कल होली के उपलक्ष्य में आज होलिका का लकड़ी और सब ये रात में हुआ है कार्यक्रम। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ सिकंदरपुर ग्राम सभा से जो जनता है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ ये व्यवस्था कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। सर्वप्रथम आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम मनोज कुमार गुप्ता, सिकंदरपुर। जैसे ये होलिका का जो लकड़ी रखा गया है, यहाँ कब से रखा गया है? ये कल तक मैं इंतज़ार किया कि पूरे गांव में सारे लोगों का ये होलिका है, अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। तो उसको बुलाया गया, ट्रैक्टर से सफाई हुआ, फिर पंडित जी को बुला के इसको होलिका को गड़वाया गया। लोग कहने लगे, यार आगे चलिए, नहीं तो फिर होलिका इस बार नहीं जल पाएगा। तो हम कहे ठीक भैया, हम आगे चल रहे हैं। फिर ला के पंडित जी को बुला के होलिका गड़वाया गया। फिर पिकअप बुलवा के गए, लकड़ी लेके आए 10-12 कुंटल। उसके बाद आज फिर ट्रैक्टर से इसकी सफैया हुई है और शाम को और लकड़ी आएगा। जैसे कि जो लकड़ी रखा गया है, तो कैसे व्यवस्था? पहले सुने हैं कि यहाँ गांव में चंदा लगता था कि घर नहीं, चंदा वंदा नहीं लिए, तो खुद अपने कोट से लाए हैं। तो ये चंदा गांव में नहीं मांगा गया है? नहीं, चंदा नहीं लिया। तो कैसे आपको ये उत्साहित हुए कि ये होलिका जलाने में? नहीं, सब लोग हमसे कहने लगे मोहल्ला टोला गांव के कि यार इस बार होलिका नहीं गलेगा, और ये लकड़ी उकड़ी नहीं आया। तो हम कहे ठीक है, हम चल रहे हैं, लेके आ रहे तो हैं। ये जो होलिका जो रखा है यहाँ लकड़ी, तो ये होली के 1 हफ्ता पहले रखना चाहिए। तो ये आप क्या सोच रहे थे? पहले हफ्ता भर पहले होता था, अभी कल तक रात तक नहीं हुआ। तो पंडित जी को बुलाया गया, कहा गया कि पंडित जी होलिके को गाड़ दीजिए आप। तो कहने लगे भैया कि और पंडित जी जो पहले गाड़ते थे उनको बुलाइए। तो हम कहे भैया नहीं मिल रहे हैं, तो आप ही गाड़ दीजिए पंडित जी। तो पंडित जी गाड़े हैं। उसके बाद गया सब लोग के सहयोग से बुला के लेके गए, 10-12 लोग को लकड़ी लदवाए हैं, ला के यहाँ डलवाए हैं। चलिए, ये देखिए, इनके अनुसार जो पहले 1 हफ्ता पहले होना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। गांव की जनता लोग देखे कि यहाँ अभी लकड़ी नहीं रखा है, तो यहाँ ये अपनी तरफ से लकड़ी ला के रखे हैं। और हमें और जनता जो है सिकंदरपुर के हैं, और मैं उनसे माध्यम से और जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुआ है अभी तक, जो कि कल होली है और आज भी लकड़ी रखा है। आपका शुभ नाम? नुमालिस। आपको यहाँ होलिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होलिका के बारे में कल पर मनोज बनिया हुए, लकड़ी उकड़ी कहा गए इनसे नहीं है, तो गए लकड़ी उकड़ी दवाई, लकड़ी उकड़ी लाए, फिर एक सफा कराई। जैसे कि हम सुने हैं कि जो कई वर्षों से यहाँ 2-4 साल पहले या 5 साल पहले जो है चंदा लगता था गांव में, घर घर मांगते थे। क्या ये लगा है? चंदा लगता था बिल्कुल। देखिए कहा रहे पहले करवाते रहे, अकेले हुए करवाते रहे, तो अब की बार ये पूरे कर। तो अब की ये कौन खड़ा हुआ कि यहाँ अकेले पूरे करा रहा है? कौन? मनोज बनिया। चलिए, आपने सुन लिया है कि यहाँ जो होलिका पहले चंदा लगता था, लेकिन अब ये चंदा नहीं लगा है। ये मनोज गुप्ता जो हैं सिकंदरपुर के, वो अपने तरफ से भी लगवाए हैं। चलिए, मैं और जनता के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा कि यहाँ कौन कौन क्या। फकीर चंद सोनकर। आप कहाँ रहते हैं? सिकंदरपुर में जो होलिका के माध्यम से जो हुआ, आपका क्या कहना है? ये लगभग 1 हफ्ता पहले रखा जाता था, लेकिन जब नहीं रखा गया तो मनोज कुमार गुप्ता जी ने इसको स्वतः ट्रैक्टर से जुताई करवा के और उसके बाद में अपने
सहयोग से इसको रखा होलिका में लाके लकड़ी का व्यवस्था किया और इसका साफ सफाई इन्होंने करवाया ट्रैक्टर चलवा के। तो जो चंदा सालों साल ले जाते थे तो चंदा मांगे हैं कि नहीं घर पर? चंदा कोई मांगने भी नहीं गया इस साल? हाँ, इस साल कोई चंदा भी मांगने नहीं गया इसकी। तो ये क्या ये मनोज अपने माध्यम से करा रहे हैं? हाँ, इन्होंने अपने ही माध्यम से ट्रैक्टर चलवा के इसकी साफ सफाई करवाया और इसके होलिका दहन के लिए लकड़ी खरीद कर इकट्ठा किया गया। चलिए धन्यवाद। जो यहाँ सिकंदरपुर की जनता है इनके माध्यम कई लोग भी बताए हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से और जनता से मैं बात करूँगा कि क्या सत्य है कि नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम बलराम गुप्ता, जिला मंत्री हिंदुवानी बस्ती। तो इस पे आप जो होलिका सिकंदरपुर में रखा गया है, जो कल होली है और होली के एक दिन पहले रखा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हमारे जामोन जी जो कुन्नू लाल माली हैं, हमारे हिंदुवानी के संरक्षक, और फकीरे मास्टर जी, इन लोगों ने बता दिया है कि होलिका ये कैसे रखा गया है। चंदा 1 रुपया नहीं लगा है। इन लोगों ने सत्य बात बताया है कि हमारे मनोज भैया रात में गए हैं, सभी के सहयोग से लकड़ी लेकर आए हैं और यहाँ पे लकड़ी रखे हैं और होलिका आज जलेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे वो प्रधानी लड़ने वाले व्यक्ति हों, चाहे बीडीसी लड़ने वाले व्यक्ति हों, चाहे सदस्य लड़ने वाले व्यक्ति हों, जो समाज सेवा करे उसी को वोट कीजिए। मैं किसी एक व्यक्तिगत का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, गांव की जनता से, कि जो समाज सेवा करे, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे मुर्दुआनी जाने का मामला हो, चाहे चिट्ठी का मामला हो, या किसी गरीब आदमी को कफन देने का मामला हो, या किसी के दरवाजे पे पहुंचने का मामला हो, या गांव के विकास का मामला हो, या मंदिर का मामला हो, नाली का मामला हो, ऐसे लोगों को आप चुनकर प्रधान बनाइए, बीडीसी बनाइए, जो जनता की सेवा करे। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जनता होशियार है, प्रत्याशी बहुत हैं। जनता जिसको चाहेगी उसी को प्रधान बनाएगी, बीडीसी बनाएगी। आज तो बहरूपिये के बीच में तमाम लोग लड़ने आ रहे हैं कि मैं भी प्रधानी लड़ूंगा, मैं भी बीडीसी लड़ूंगा। अरे चुनाव लड़ना सब कुछ नहीं होता भाइयों, चुनाव के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं भी एक बार चुनाव लड़ा था बीडीसी का, बाबा राम लखनदास मंदिर के लिए, कि मैं जीतूंगा तो पैसा सारा दे दूंगा, लेकिन मैं चुनाव हार गया। तब भी मैं जनता के बीच में था और जनता के बीच में लगा रहा। सभी लोगों के सहयोग से, सभी के चंदा के सहयोग से मंदिर बन गया है। फिर भी मैं मैदान में हूँ और सभी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे 2 नंबर वार्ड से बीडीसी जिताइए। जो मेरे लायक हो सकेगा वो मैं करूँगा और उस मंदिर के लिए करूँगा, गरीबों के लिए करूँगा, लाइट के लिए करूँगा, लोगों को आवास दिलाऊँगा और नाली भी साफ कराऊँगा। बाकी सारा बजट तो प्रधानी में आएगा, क्योंकि सिकंदरपुर एक ऐसा गांव है जो तमाम पैसा आता है। अगर प्रधानी का सिर्फ 50% ही पैसा सिकंदरपुर में लग जाए तो गांव स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन जो प्रधान जीतते हैं वो सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं, 1 रुपया समाज कार्य में नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपना खाना जानते हैं। मैं जो जीतेगा प्रधान उससे मैं निवेदन करूंगा कि आप सिकंदरपुर के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा गांव दूसरा गांव सिकंदरपुर है। पहला बनगवा है और दूसरा नंबर सिकंदरपुर। तमाम ऐसे सिकंदरपुर में मुद्दा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सिर्फ सिकंदरपुर एकदम धंस चुका है, नाली साफ नहीं हुआ है, तमाम कोई काम नहीं हुआ है। ना एक कहीं कोई मर जाता है तो मुर्दुआनी का जगह नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि नाली नहीं साफ हुआ है, होलिका के बारे में जैसे कहा जी, कि क्या प्रधान जो वर्तमान में जो इस समय प्रधान है, क्या होलिका देखने आए हैं आज तक? वर्तमान प्रधान तो इस समय देखने नहीं आए हैं। नहीं, जो इस समय प्रधान है, ये जी, जो इस समय प्रधान है जी, क्या होलिका के जो होलिका जहाँ लगता है, जहाँ आग जलती है, वहाँ आज तक जो होली के एक दिन पहले अभी हुआ, आज तक हफ्ता पहले यहाँ देखने आए थे कि नहीं आए? नहीं, देखने तो नहीं आए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं देखने आए। और पहले चंदा कटता था, लेकिन अब की चंदा भी नहीं कटा है। अच्छा, चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि सब चीज़ चुनाव लड़ना का नहीं हुआ, 20 लोग खड़े हो जाएंगे, कई लोग खड़े हो जाएंगे, सब चीज़ चुनाव नहीं होता है। कि चुनाव ये होता है कि जनता के बीच में, जो जनता के बीच में जनता के में काम कार्य करे, जनता के माध्यम को सुने, जनता का आवाज़ उठाए कि गरीब दुखिया, जैसे बताए बलराम जी ने कि चुनाव सब चीज़ नहीं होता है। चुनाव कई लोग लड़ने आ जाते हैं, लेकिन जो समाज के बीच में कार्य करे उसको वोट देना चाहिए। जैसे कि हुआ कि नाली, आज तक बलराम जी ने कहा कि नाली अभी तक नहीं साफ हुआ,
अभी तक कुछ यहाँ सिकंदरपुर में धंस गया है। धंसने का बाद ये बहुत दुख की बात है कि सिकंदरपुर धंसा हुआ है, क्योंकि अभी नाली नहीं साफ़ हुआ। नाली साफ़ करने में अभी तक बता रहे हैं नाली नहीं साफ़ हुआ और काम नहीं सिकंदरपुर में हुआ। जैसे कि होलिका भी अभी ये प्रधान के द्वारा होना चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं कि प्रधान अभी यहाँ होलिका के पास में नहीं गए हैं। जो ये हुआ है कि मनोज गुप्ता के माध्यम से जो होलिका आज एक दिन पहले लग चुका है, नहीं हो सकता था कि बलराम का कहना था, हो सकता है ये भी ना हो। चलिए इसी के साथ में और सिकंदरपुर में मैं खबर देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से आपको। प्रत्याशी जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं सिकंदरपुर में होलिका के पास में पहुँच चुके हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि सिकंदरपुर में क्या नाली नहीं साफ़ हुआ, क्या क्या हुआ, और होलिका में जो प्रधान इस समय हैं यहाँ देखने आए कि नहीं आए। राजेश कुमार निषाद सिकंदरपुर से हूँ। मैं पहले इस चैनल के माध्यम से सभी ग्राम सभा के सभी व्यक्तियों को, हमारे देश के सभी व्यक्तियों को होली की शुभकामनाएं मनोकामना करता हूँ भगवान से कि ये सारा भगवान के जो आज पावन दिन है होलिका का, वो सबके लिए मंगलमय हो। और मुझे दुखद एक बात का है कि इस ग्राम सभा का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ, जो राजा बना इस ग्राम सभा का, वो हमारे सबके मनोबल को गिराया, जनता के मनोबल को गिराया। उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, जो आज हमको ये बातें उठानी पड़ रही है। और रही शुभ होलिका का बात, तो हर साल की भांति हम लोग करते आ रहे हैं। अब की बार कुछ व्यवस्था सिर्फ यहाँ के मोहल्ले के सब लोग मिलके और सब लोग, जब भी ये अवसर आता है जब हम लोग एक सामूहिक कर लिया करते हैं, जैसे मौर्या भैया हैं, फुलचंद चाचा के हैं, सब ऐसे सोनी जी थे, गांव के यहाँ के मोहल्ले के लोग सब लोग मिलके कर लिया करते थे। अब की बार हमने माली जी ने उधर का रास्ता और साफ़ करा दिया था, हमने इसको जुतवा दिया था। मनोज भाई ने लाके लकड़ी और उसका अवेलेबल कर दिया। पहले होता था कि सब लोग सामूहिक मिलके कर लिया करेंगे, अब की बार किसी ने कोई ऐसा किया नहीं। हमने कभी इसके लिए होलिका के लिए कभी किसी से कोई ऐसा व्यक्तिगत बात नहीं रखा, क्योंकि सबका है ये, सब लोग को मिलके करना चाहिए। जिसका आस्था अच्छा होगा वो करेगा। और हम कष्ट इस बात का हम लोगों में कि जो इस भावना से इसको करते हैं कि अब मेरा चुनाव आया हुआ, अब हम करेंगे, ये हमारे बीच का बहुत दुखद मामला है। और बहुत अपने धर्म के प्रति बड़ा कष्ट है हमको इस चीज़ के बारे में सुनने के लिए। सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चुनाव का ही योजना के अंतर्गत ऐसा भाव, ऐसा कार्य नहीं रखना चाहिए। हम लोग सब मिलके करें, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, किसी का भी ग्राम सभा में कोई समस्या हो, और आज जनता से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। जनता खुद देख रही है कि इस ग्राम सभा का कैसी दुर्गति है और कैसा स्थिति है। जैसे ने आपने बताया कि जो यहाँ ग्राम सभा का जो राजा बना हुआ है, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे आपने उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जनता खुद जानकार है। जनता ने खुद देखा, हमने धर्म के नाम से और उसके नाम से या कोई भी ऐसे संगठन के नाम से लूटने के बाद आदमी का चेहरा जब सामने आता तो जनता को खुद पता चल जाता है। चलिए, धन्यवाद। जो राजेश जी ने बताया, आप खुद जानेंगे इस चैनल के माध्यम से, हम क्या कहें अब। धन्यवाद।